हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे यूनिक वाइन के बारे में बताने जा रही हूं जिसको लगा के आप अपने गार्डन में कलर बिखेर सकते हैं और इतना इजी है उसको मेंटेन करना। और मेरा भी इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप अपने बालकनी में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे इसे लगा सकते हैं। और आज मैं इसका एक यूनिक तरीका आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से हम इसे बेहतर तरीके से लगा सकते हैं और बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं उससे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग यहाँ पे स्वीट पोटैटो वाइन की एक वैरायटी देख रहे हैं। ये ऑर्नामेंटल है। मैंने पिछले साल 2-3 तरह के प्लांट लगाए हुए थे स्वीट पोटैटो वाइन के। इसमें एक डार्क ग्रीन था, एक नियॉन कलर था और एक ये वाली वैरायटी थी। इसमें भी एक वेरीगेटेड भी आता है जो पर्पल, ग्रीन और लाइट येलो का मिक्स होता है। वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि चाहे कोलियस हो या फिर इस तरह की वाइन हो, इनमें भी ज़रूरी नहीं है कि जितनी वैरायटी है सब आपके क्लाइमेट में चले ही। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कहलाते तो हैं एक ही परिवार के सदस्य, लेकिन उनमें भी बहुत सारे डेलिकेट होते हैं। इतना कि सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे जो नियॉन कलर के मैंने उगाए हैं वो बहुत इजी होते हैं। मैं अभी आपको दिखा दूंगी। मैंने जगह जगह हैंगिंग में भी उसे लगाया हुआ है। बहुत आसान है। ये वाले जो आप पर्पल वाले देख रहे हैं, ये उससे थोड़ा सा इसकी केयर करनी पड़ती है। और जो हम खाने वाले स्वीट पोटैटो से जो उगाते हैं वो डार्क ग्रीन कलर का होता है। वो भी बहुत इजी होता है उगाना। वो बहुत हार्डी होते हैं। तो ये मैंने इस प्लांट को कैसे लगाया है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। जो एक्सपर्ट होते हैं, मुझे पता है कि वो बहुत आराम से इसे लगा लेंगे। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जैसे शुरू में मैं जब लगाया करती थी तो मुझे बहुत सारी परेशानी को फेस करना पड़ता था, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नियॉन कलर में और इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। जितनी तेज़ी से वो उसको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं उतनी तेज़ी से ये नहीं होता है। हालांकि आसान है, उगाना आसान है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। तो आप देखेंगे मैंने इसका एक यूनिक तरीका निकाला है, क्योंकि कभी कभी हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है, उसमें फंगस लग जाते हैं और फिर जो हमारे बिगिनर्स होते हैं वो गिव अप कर देते हैं कि ये तो लगता ही नहीं है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करना। लेकिन मैं एक यूनिक तरीका आज आप लोगों को दिखाऊंगी जिससे 100% सक्सेसफुल होगा आपका जो प्लांट है। और उससे कितने सारे प्लांट, कितने सारे उसमें सूट निकलते हैं वो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग देख रहे होंगे ये बड़े से बास्केट में मैंने इसे लगाया हुआ है और ये ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी मुश्किल से 20 दिन हुए होंगे। और मैं इसे नर्सरी से लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास नियॉन कलर वाले थे, लेकिन ये जो डार्क पर्पल कलर के होते हैं ये मेरे पास नहीं था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी भी ये पॉली बैग में लगा हुआ है। मैं इसे ला के मैंने इसमें 2 सूट निकले हुए थे, तो उसमें से 2 कटिंग्स तो मैंने यहाँ लगा दी। और देखें कितना बढ़िया ये चल रहा है। एक ये कटिंग और एक ये देखें, ये दोनों कटिंग मेरी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चल रही हैं। उसके बाद इसकी जो मेन ब्रांच थी उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने रोल करके, आप देखें यहाँ से, आप शायद देख पाएंगे, यहाँ से ये रोल होते होते ये गोल शेप में यहाँ तक आया हुआ है। मैंने ये इतना बड़ा प्लांट नहीं था, बस एक यहाँ से यहाँ तक एक छोटी सी स्टेम थी। इसको मैंने जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता गया, मैं उस पर मिट्टी डालती गई, मिट्टी चढ़ाती गई। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ देखिए पास से शायद आपको समझ आएगा। ये एक इसकी स्टेम जा रही हैं इस तरह से, गोल 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 इस तरह से घूमती हुई जा रही है। और इस पे मैंने मिट्टी चढ़ाते चढ़ाते इस तरह से हर दिन थोड़ा थोड़ा इस पर मिट्टी चढ़ा दिया करती थी। और वहीं से रूट निकलना शुरू हो गया, क्योंकि इसके हर एक नोड से आप नोटिस करेंगे कि जब मॉनसून का सीज़न आता है तो इसके हर एक नोड से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो लगाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन समर में थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। इस तरह से राउंड करने पे
उसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि एक छोटी सी ब्रांच किस तरह से वो इस तरह से फैल गई और किस तरह से उसमें बहुत सारे शूट निकले हैं। वो देखें, यहाँ देखें, इस ब्रांच, यहाँ पे देखें, इस ब्रांच से ये एक निकल गया, यहाँ से ये एक शूट निकला। उसके बाद आपको दिखाऊं, यहाँ एक नया शूट आप देख रहे हैं, ये एक नया शूट है, ये निकला। फिर यहाँ पे देखें, ये एक नया शूट है। कितने सारे शूट्स निकल रहे हैं। अब इसमें एक खराबी भी, इसका माइनस पॉइंट भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे हैंगिंग में लगाते हैं, अगर आपने सिर्फ एक ब्रांच को लगाया हुआ है तो वो सीधे सीधे पतली पतली बढ़ती चली जाती हैं। इसमें ऑक्सिलरी ब्रांचेज जो होती हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। बहुत सारी ऐसे प्लांट होते हैं जो नीचे से अपने स्टेम भी निकालते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी ये चीज़ें मुझे मिसिंग लगती हैं। इस वजह से मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से कटिंग लगाती हूँ। एक ही जगह पे मैं 5 से 7 कटिंग लगाऊंगी, तभी वो नीचे जाके 5 से 7 उसके जो वाइन है वो नीचे लटकते हुए सुंदर दिखेंगे। हम गलती यहीं पे कर देते हैं, बस एक कटिंग लगा के छोड़ दिया, फिर हमारा प्लांट वो ना सुंदर दिखता है, ना ही उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, और फिर ऐसे यूं ही रहता है। तो ये छोटे छोटे कुछ टेक्निकल कुछ बातें हैं जिनको अपनाएंगे आप, तो आप एक साधारण से प्लांट को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसको किस तरह की मिट्टी में लगाना है और किस तरह से हमें समर में इसकी केयर करनी है। तो सबसे पहली बात है कि ये चूँकि समर का प्लांट है, हीट बर्दाश्त कर लेता है, तो आप सिर्फ जो मई जून की दोपहर की हार्श सनलाइट होती है उससे सिर्फ आप इसे बचा लें। ऐसी जगह रखें जहाँ 12 बजे तक की भी धूप आती हो या शाम की भी धूप आती हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने इसे शेड में डाल दिया तो इसकी पत्तियां ग्रीन होने लगेंगी और फिर इतना खूबसूरत वाइब्रेंट कलर नहीं आएगा। और इसकी मिट्टी मैंने बहुत साधारण रखी है। मैंने इस मिट्टी में, जो मेरी गार्डन की मिट्टी है, उसमें ना ही कोकोपीट मिलाया है, ना ही सैंड मिलाया है। बहुत नॉर्मल वे में मैंने इसे, और ना ही कोई खाद डाला है। जो मेरी पुरानी पहले की जो डली हुई थी उसी में ये प्लांट बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। और कटिंग लगाने के समय हम लोग यही गलती करते हैं कि हम खाद मिक्स करके और सारा कुछ करके, और इस गर्मी में जब हीट होता है तो उससे इसकी जो सॉफ्ट ब्रांचेज होती हैं वो जल जाती हैं। तो यहीं पे पहली गलती यहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे पहली चीज़, आपको बिल्कुल साधारण मिट्टी में इसको लगाना है। और अगर आपने कहीं बाहर से मिट्टी आपने लाया है तो उसमें थोड़ा सा आप कोकोपीट मिला सकते हैं, बस। जब इसमें रूट निकल जाए उसके बाद ही आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर कोई भी ठंडी खाद गर्मी में आपको देना शुरू करना है। इस बात का अगर ख्याल रखेंगे तो आप इस प्लांट को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए, मैंने इसे किस तरह, जैसे ये कटिंग मेरी अब चल पड़ी है, तो मैं इसे किस तरह ऐसा बना लूँगी वो देखें आप, बहुत आसान तरीके के साथ। कोई भी जो आप यहाँ देखिए, मैं इस तरह के हैंगिंग में लगाने जा रही हूँ इसे, इस तरह के प्लांटर में। और ये कहीं भी आपके ग्रिल पे लगे हुए बहुत खूबसूरत दिखते हैं जब ये हैंग होते हैं नीचे की तरफ। तो हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी बहुत ही साधारण, इसमें कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलाया है। अब मैं क्या करूँगी, पहले तो इसको भुरभुरा कर दें। आपको दिखाई दे रही होंगी इसमें जड़ें, और ये आप समझ सकते हैं कि ये मेरे गार्डन की इसमें कोई पुराना प्लांट लगा हुआ था, ना ही इसमें खाद मिली हुई है, कुछ भी नहीं, बस सूखी पत्तियां थोड़ी बहुत जो मेरी गार्डन की हैं वो है। ये हमेशा मेरी मिट्टी में रहती हैं। तो हमें क्या करना है, देखें, बस इस तरह से इनके जो स्टेम हैं इनको दबा देना है, और आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें शूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। देखिए, मैं इन दोनों को दबा दूंगी इस तरह से। बहुत आसान तरीका, अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप सक्सेसफुल रहेंगे। देखिए, ऐसे कर दिया हमने, और पानी डाल दें, कुछ भी नहीं करना है। इसको थोड़ा सा शेडी प्लेस में 2-3 दिन के लिए ऐसी जगह में रख दें, देखिए इस तरह से, और आप देखेंगे 15 दिनों में आप इसमें देखेंगे कि कितनी सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं।
अगर आप इस तरह से नहीं लगाते हैं तो आप देखेंगे कि एक कटिंग से आपको बस एक ही उसमें से ब्रांच निकलेगा, और वो भी आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी। आपको शेड में रखना पड़ेगा, आपको उसमें पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें अगर पानी ना भी आप डालते हैं तो इसकी जो मेन रूट है इस कंटेनर में है। तो आप सोचें कि अगर आप इस नए वाले में पानी ना भी डालते हैं तो अपने आप ये वाटर सप्लाई होता रहता है और कोई परेशानी नहीं होती है। मुझे ये तरीका इतना अच्छा लगा कि मैं हर जगह अब बिना किसी मुश्किल के इसी तरह से प्रोपोगेट करती हूँ। ये जो प्लांट है वाटर लविंग प्लांट है, तो इसमें आप कभी भी इसकी मिट्टी को सूखने ना दें। अगर इसकी मिट्टी सूख जाएगी तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये मुरझा जाते हैं, उसके बाद रिवाइव नहीं हो पाते, खुल नहीं पाती हैं पत्तियाँ, और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरे आपकी जो ब्रांच है वो खाली हो गया है। इसलिए हमेशा मॉइस्चर को मेंटेन करके रखें। उसके बाद आता है कि आपको फर्टिलाइज़र क्या देना है। तो वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड बना के हर 15 दिन पे, वो भी बहुत कम मात्रा में आपको देनी है। पतला सा उसका लिक्विड बना लें और हर 15 दिन में डालते रहेंगे तो इसके जो कलर है वो वाइब्रेंट निकल के आते हैं। जहाँ तक कंटेनर की बात आती है, आप इसको छोटे से छोटे कंटेनर में और बड़े से बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन डाल के लगाएं और भी खूबसूरत लगेंगे। और जहाँ तक इसके पेस्ट का सवाल है तो ये एक थोड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि अगर आप इसे सेडी प्लेस में डालते हैं, जैसे कि बहुत गर्मी हो रही है, मान लें आपने इसे सेमी सेड में डाल दिया, तो आप केयरफुल रहें, क्योंकि इनकी सॉफ्ट पत्तियों को खाने के लिए बहुत सारे कीड़े आते हैं। और आप देखेंगे कि एक ही दिन में सारी पत्तियों में बड़े बड़े होल हो गए, सारी पत्तियां खाली गई हैं। तो फिर आपका ये इतनी मेहनत करने का सारा जो आपने मेहनत किया है सब खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आप हर 15 दिन पे कोई भी होममेड जो पेस्टिसाइड होता है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है इसकी वीडियोस, आप देखें और किसी भी एक आप पेस्टिसाइड को उठा लें और उसको ज़रूर इसमें स्प्रे करें। अगर आप चाहते हैं कि इन सब झंझटों में ना पड़ना तो आप नीम ऑयल ले सकते हैं। 5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके इस पर स्प्रे करते रहें, तब आप इस चीज़ से बचे रहेंगे। अदरवाइज़ इसकी सारी खूबसूरती एक ही दिन में गायब हो जाएगी। ये थी इनकी केयर टिप्स और किस तरह इन्हें प्रोपोगेट करना है। ये सारा कुछ अपना करके आप अपने गार्डन को कलरफुल और खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है